अगर आप भी बिहार बोर्ड के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका जो सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम पढ़ रहा है उसका जो ज्योग्राफी का ओरिजिनल पेपर है हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और ये विषय कोड मिला सकते हैं 323 होने वाला है और आप समय भी मिला सकते हैं, 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होने वाला है। पूरा रियल पेपर 100% गारंटी के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव पहले दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें जो हम पहले जो बातें यहाँ पर सब्जेक्टिव भी तैयार करके लाए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 25 का जवाब देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ने एरोस्टोस्थनीज वैज्ञानिक ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो ये जो हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रो स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 3 का भी। 4 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर कह रहा है एरोस्टोस्थनीज किस देश का वैज्ञानिक था? तो रूस का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना होता है? तो 6371 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 3.5 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था? तो प्लेट जो किए थे ट्रूसो विल्सन ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन चट्टान औषधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बलुआ पत्थर जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक चट्टान है? तो प्राथमिक चट्टान जो आग्नेय चट्टान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन वायु द्वारा अपरदन से नहीं बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भूस्तंभ। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर जीवविज्ञान। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। ठीक है, 11 नंबर का कौन जो हो जाएगा, जो इसका 11 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि कौन, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है ना कि कौन स्थल रूप हिमालय अपरदन द्वारा निर्मित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रम मिलन। ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन स्थलरूप द्वारा नहीं निर्मित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर डी करेक्ट है वरखान। ठीक है, वरखान हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से क्या कह रहा है कि कौन से पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है? तो ये जो देगा भू प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे चंद्रमा किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये जो है किसका ग्रह है? तो पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का प्रमुख कारण है? तो मृदा, चट्टान, जलवायु, समय सभी लगता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का जो कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मानक देशांतर है? तो मानक देशांतर जो होता है 82.5 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? आपका चीन भी हमें देखने को मिलता है, म्यांमार भी देख रहे हैं, नेपाल, इनमें से सभी। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं 19 नंबर, निम्न में से कौन अरब सागर में है? कौन सा अरब सागर में? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान जो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इसका हो जाएगा ए नंबर, इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का। 20 का जो हो जाएगा अंडमान निकोबार में से कौन
जल क्षेत्र अलग होता है कि अलग होता है, तो 10 डिग्री पर जो होता है जल क्षेत्र अलग होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसने लोटक झील नहीं होता है? तो ये राजस्थान में जो होता है लोटक झील होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर है। 22 नंबर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को कौन सा? नंदा चोटी जो है सबसे ऊंची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में पश्चिमी घाट का सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24, निम्न नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी जो नदी है ये दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये जो होता है गोदावरी नदी जो होता है नहीं गिरती है। ठीक है, तो नहीं गोदावरी नहीं, गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का जो कह रहा है कि निम्न में से किस देश की भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा रहे? तो जो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 तक हमने बता दिया। आपको कितना जवाब देना है? तो आपको जो है 25 का ही जवाब देना है। ठीक है, 25 का जवाब देना है। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो खंड ब में जो कह रहा है उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि भूगोल की परिभाषित कीजिए, भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं को लिखिए, भूकंप के 2 प्रभावों को लिखिए। उसके बाद अब क्षय क्या है? उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है हम जान लेंगे, एक और जान लेंगे, हिमालय के 2 दर्दों के नाम लिखे। तो हम आपको 4 का जवाब दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन 3 जवाब देना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो कर रहा है तो इसका जो हम चट्टान से आप क्या समझते हैं इसका जवाब देंगे, नदी के नर्मदा से जाना, इसका जब जवाब दे देंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है भूगोल को परिभाषित कीजिए। भूगोल शब्द एक ऐसी विषय है, ठीक है, जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्तर के प्राकृतिक विभाग और पहाड़, देश, नगर, नदी, झील, टंडरूम इत्यादि का ज्ञान होता है। तो इसका जो हम छाप लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2 नंबर का रहा है निम्न भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखा। तो 2 शाखा जो है भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, और तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन हमने अभी देखा है कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या कहते हैं, भूकंप की 2 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। तो ये जो होता है जमीन का हिलना, तो आप उससे प्रभावित होते हैं, भूस्खलन। इसके बाद जो जाएगा ये जो जाएगी हमारी, उसके बाद यहाँ पर अपक्षय क्या है? तो अपक्षय के बारे में जानेंगे। तो अपक्षय यहाँ पर दिया हुआ है कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के चट्टान में टूटने का, मृदा का निर्माण अपक्षय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो हम फिर ये 2 बार हो गया ना, 2 बार हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर जो होता है हिमालय के 2 दर्दों के नाम लिखिए। तो जो जिला दर्दों लिख लेंगे, रोहतास, तंग दर्द, तो सिपकी दर्द, 4 लिख लेंगे, 2 लिखना है। ठीक है, 2 ही का इसमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 12 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। तो इसको जो हम क्या कर लेंगे, छाप लेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 5 नंबर का ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, एक पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर है? तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तटीय में क्या अंतर है। तो यहाँ तक हमने पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख लिया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।